यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के नताइज जहां कल सामने आए, वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। और अगर मैं ज़िला पुलवामा की बात करूं तो ज़िला पुलवामा के पुछल इलाके के तौसीफ अहमद ने भी 254वीं रैंक जो है इस एग्ज़ाम में हासिल की। उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तौसीफ साहब, पहले एज जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से आपको मुबारकबाद हो, आपने ये एग्ज़ाम जो है सक्सेसफुली क्रैक किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो सिविल सर्विस की जर्नी है कब से स्टार्ट हुई और कितना ये जो पीरियड कैसे आपने मैनेज कर लिया। बेसिकली जो ये सिविल सर्विसेज की जर्नी है ये मेरी कॉलेज के दिनों से ही शुरू हुई। अराउंड थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना। तो कॉलेज एंड होने तक इन 2022 मैं ऑलमोस्ट बेसिक सिलेबस जो है यूपीएससी का वो कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया 7-8 महीने के लिए, तो वहाँ प्रिपेयर कर रहा था। तो इन मीन टाइम जो है आई क्वालिफाइड वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जेकेपीएससी। तो फिर आई वाज अपॉइंटेड और मेरी पोस्टिंग हुई डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो आई हैड टू मूव बैक और मैं ज्वाइन किया उधर। तो आफ्टरवर्ड्स आई बैलेंस्ड बिटवीन द टू। मेरे जॉब के साथ साथ आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और इस टाइम में आई अपीयर्ड इन 2023 पहला अटैम्प्ट मेरा, फिर 24 एंड 25 दिस वाज माई थर्ड अटैम्प्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आई वाज एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम। तो तौसीफ साहब, सर्विस करने के साथ साथ आपने सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है उसे भी जारी रखा, तो कैसे आपने इन दोनों को साथ साथ में मैनेज कर लिया? और उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, हम इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं? बेसिकली अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा यही हेड स्टार्ट था कि एज ए टोल्ड यू मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया था और जो बेसिक्स थे वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए थे। तो मेरे लिए थोड़ा सा सिंपलर बनाइए कि मैं अब बैलेंस करूं, क्योंकि मुझे अब जो थोड़ा सा टाइम मिलता था जॉब के बाद तो आई वाज एबल टू मैनेज कि मैं रिवाइज कर पाऊँ और चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ। तो इट वाज अ बिट सिंपलर फॉर मी। तो अब I won't have a magic blood for all of the people जिनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हर एक की पर्सनल एग्जिजेंसीज होती है कि उसका जॉब कैसा है, नेचर कैसा है, काम कितना करना पड़ता है। बट इसलिए मैंने बोला था कि अगर सिविल सर्विसेज करना हो, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है, तो इट शुड बी डिसाइडेड अर्लियर। तो लेकिन हाँ, अब लोग ऐसा है कि जॉब करने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो वेरी बिजी शेड्यूल के साथ वो काम करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड कीप थिंग्स गोइंग विद डेडिकेशन, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो तौसीफ साहब, इस पूरी जर्नी की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका रहा? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग हैं जिनका सपोर्ट रहा है, और स्पेशल मेंशन जो मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, बैक किया, चाहे नताइज कैसे रहे कैसे ना रहे प्रायर टू दिस, तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। उसके साथ साथ मेरे दोस्तों का बहुत अहम रोल रहा है मुझे सपोर्ट करने में हमेशा, चाहे अप्स आए डाउन्स आए इस जर्नी में, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरे कोलीग्स जो मेरी वर्क प्लेस पे, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प मी जितना उनसे हो सकता था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दीज पीपल कि उनकी वजह से और उनकी इस सपोर्ट की वजह से आई वाज एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो तौसीफ साहब, जैसे आपने कहा कि आपका तीसरा अटैम्प्ट था, तो कुछ लोग होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में अगर कामयाब नहीं हुए तो उनके हौसले कम हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? और बिलखुसूस अगर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करें जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बेसिकली मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी कैरियर या कोई भी प्रोफेशन, कोई भी एग्ज़ाम परस्यू करना है, तो एक इनर विल होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसके साथ जुड़े रहें और आप पूरी कोशिश करें कि आप उस चीज़ को परस्यू करें और उसमें कामयाब हो। बट ऐसा रहना चाहिए कि मतलब इट शुडंट बी अबाउट कि ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मेरा अपना फंडा है, नो मैटर मैंने जॉब कर रहा था, बट स्टिल कि आई रिमेन क्वाइट डिटैच्ड, कि ऐसा नहीं कि मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर इट्स ऑल डन। तो इट वाज जस्ट अबाउट कि मेरे पास जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर मैं मेहनत करूँ तो आई विल सी इफ़ आई कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो आई जस्ट केप्ट ऑन ट्राइंग, सो दैट शुड बी आई थिंक दिस स्पिरिट। तो तौसीफ साहब, अब आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो क्या कोशिश रहेगी आपकी आगे?
आई सी कि आई होप कि अब इस जर्नी में आगे आई ट्राई कि और आई होप जितना हो सके मैं लोगों के काम आऊँ, तो दैट विल बी माई होप फॉर द फ्यूचर। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you so much. तो ये थे ज़िला पुलवामा के तौसीफ साहब, जिन्होंने हाल ही UPSC एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया, और इनकी नौजवानों से यही मैसेज है कि वो जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, हार्ड वर्क करे, और सक्सेस जो है वो उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।